जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद की संगत गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी की संगत, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 22 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और ये मेरा रात का शुक्राना है। संध्या वेले किया नहीं था तो रात को कर रही हूँ। संगत जी, 17 तारीख को मैं बड़े मंदिर गई थी गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो गुरु जी महाराज जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं ये तो शेयर कर चुकी थी कि मैं बड़े मंदिर गई थी, लेकिन हुआ क्या था ये शेयर नहीं किया था। संगत जी, जब हम घर से निकले तो मौसम बड़ा ठीक ठीक सा था। जैसे ही थोड़ा मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचे तो एकदम से ठंड बढ़ गई और हमने तो पतले सूट पाए हुए थे। मेरी फ्रेंड ने भी, मैंने भी, उसकी बेटी ने भी हल्के ही कपड़े डाले हुए थे। चुन्नी भी हल्की सी थी। जाते समय तो मेट्रो में चले गए, लेकिन वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लगी और हम लोग वहाँ से ऑटो ही करते हैं ज़्यादातर। तो आप समझ सकते हो कि इतनी ठंड में और ऑटो में जाना, बड़ी ठंड से कपकपी छोड़ रही थी। फिर हमने कहा गुरुजी कैसे, रात तो बड़ी ठंड हो गई है। फिर हमने वहाँ से एकदम स्टैंड पे खड़े ही थे ऑटो लेने के लिए। इतने में तो गुरुजी महाराज ने हमें बस भेज दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम उस बस में गए, हमारा किराया भी नहीं लगा। गुरु महाराज जी के मेन रास्ते में बस ने हमें उतार दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सर वापसी में जब आए संगत जी, तो और ज़्यादा भीड़ हो गई और ज़्यादा ठंड पड़ गई। हमने कहा अब क्या करें, अभी बड़ी ठंड है। कैब वहाँ से बाहर आने के बहुत ज़्यादा पैसे ले लेती है। ऑटो भी कोई दिख नहीं रहे थे। थोड़ी देर स्टैंड पे खड़े हुए तो गुरु महाराज जी ने फिर हमारे लिए बस भेज दी और उस बस ने हमें मेट्रो स्टेशन पे उतारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं कि हमें ठंड ना लगे। उसके बाद मेट्रो से हम वैशाली उतरे। वैशाली से भी इंदिरापुरम आना होता है, तो ई रिक्शा में भी सोचा भी नहीं था कि ई रिक्शा में भी कर्टन लग रहे होंगे, पर्दे लग रहे थे। तो बैठे ई रिक्शा में, तो वहाँ से भी हमने कैब पहले सोचा था कर लेंगे, रात हो चुकी थी, 10 बज चुके थे। सोचा था कैब कर लें, लेकिन कैब बहुत ज़्यादा ले रही थी, दूरी ज़्यादा नहीं थी। फिर रिक्शा मिला, रिक्शे में गए तो वहाँ रिक्शे वाले में कर्टन लगे हुए थे। फिर हमने कर्टन गिराए तो हम घर पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु जी हमारा इतना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का, तो उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी गुरुजी महाराज लेते हैं। तो हमें गुरुजी के एहसान और गुरुजी को ये एहसान हमेशा मानने चाहिए। वो अपने संगत का बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखते हैं। और आज मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था, कुड़िए अमृत वेले इक्को ही अरदास कर दी है हर वक्त। मैंने तेरी अरदास सुन ली है, 4 दिन में तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। बार बार ही अरदास ना मांगया कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी हमें बहुत बहुत मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु जी ने कहा था तितली रूप में दर्शन दूंगा, पर तितली तो आज दिखी नहीं मुझे। और गुरु जी की ब्लेसिंग तो देखिए हमारे साथ रहती हैं। 777 की गाड़ियाँ बहुत दिखती हैं, इंजन नंबर बहुत दिखे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों पे इसी तरह से कृपा बनाए रखना। संगत जी, मैं कल गुरु जी से अरदास लगाई थी सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला के समय कि गुरु जी महाराज आजकल मेरी सोसाइटी में कोई सत्संग हो भी रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहे मेरे पास। मेरा बड़ा मन है कि मैं सत्संग में जाऊं किसी के घर। मेरे यहाँ तो पता नहीं आप कब सत्संग कराएंगे, तो बाहर ही किसी के यहाँ सत्संग जाऊं सुनने। बीच में तो बहुत जा रही थी मैं, कहीं से इस बार नहीं था। मैं अभी कल सोचा ही था, सुबह अरदास लगाई थी कि आज एक आंटी थी, उनको सूट की पेमेंट मैं करने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके ऊपर ही कल 23 तारीख को सत्संग है, तो आप आ जाना। मैंने कहा भगवान, कल ही तो मैंने गुरुजी से बोला था कि मेरे को सत्संग अटेंड करवा दो, और गुरु महाराज जी ने कल 23 तारीख को मैं सत्संग में जाऊंगी। 3 से 5 सत्संग है हमारी स्वीट आवर में आंटी के यहाँ।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग में बुला लिया करिए। महाराज जी कभी कभी गुरु महाराज गुरुपा अपने बच्चों का आप इतना ध्यान रखते हैं, उन पर इतनी कृपा करते हैं, आपकी बड़ी कृपा है। कुछ अटके हुए काम है गुरु महाराज जी, उन्हें भी जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। कुछ परेशानी में हूँ गुरु जी महाराज, सॉरी गुरु जी, संगत जी सॉरी। तो गुरु जी जल्दी ही वो मेरा काम पूरा कराएंगे। उन्हें भी पता है गुरु जी को, गुरु जी ने मेरे बहुत काम किए हैं, बीमारियों से अच्छी तरह से हल्के में निकाला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। आप इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखें। गुरु मंत्र जपूंगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल, लाखों लाखों बार शुक्राना। हम जितना भी आपका शुक्राना करें उतना कम है गुरु महाराज जी। कोटि कोटि शुक्राना आपका। आप सभी संगत पर अपनी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको सबका मार्गदर्शन करें, सबका परिवार सुखी रहे, सब सुखी रहें गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का यह संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का आज बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी हमें मैसेज में बोले कि बेटा, जो तेरे अंदर अच्छाई है उसको कभी खोने मत देना। तेरा दिल सच्चा है, तुझे चुना है और अपनी बेटी माना है। बस तू सत्संग सुनकर और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर, सब चंगा होगा। पप्पा, आप जो बता रहे हो वही रास्ते से मैं चलने की कोशिश करती हूँ। पप्पा, जो नहीं कर पाती हूँ उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। पप्पा, आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है और अपने जान से भी ज़्यादा आपको मानती है। पप्पा, आप मेरे प्यारे गुरुपा हो। संगत जी, आज हमें गुरु जी ने बचा लिया, क्योंकि गुरु जी आज आप नहीं होते तो मेरी पता नहीं टांगे टूट गई होती। संगत जी, आज अभी 1 घंटा पहले मेरी मेड पोछा मार रही थी तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और मैं चलते हुए जा रही थी रूम में। जैसे मैं रूम में घुसने के लिए जा ही रही थी कि मेरे पैर स्लिप हो गए और इतनी कस के मैं गिरती कि क्या बोले, मगर मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया। संगत जी, मेरे दोनों पैर आगे पीछे होके स्लिप होके मैं बैठ गई और मेरे घुटनों के बल पर मेरा शरीर टिक गया। संगत जी, आश्चर्य का यह बात है कि उतनी तेजी से मैंने स्लिप किया और मेरे घुटनों में एक जरा सा भी खरोच नहीं आई। मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद मैं खुद खड़ी हो गई और फिर
काम करने लगी, मगर दर्द हल्का हो रहा था मेरे पैरों में, घुटनों में। फिर मैंने उसमें जल प्रसाद, चंदन प्रसाद लगाया और लगाने के बाद तुरंत वो दर्द छूमंतर गायब हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बप्पा, उसके बाद मैं अभी अमृत वेला करने के लिए संध्या वेला करने के लिए नीचे उतरी और एक दो सत्संग सुन लेती हूँ बोल के मैं सत्संग सुन रही थी। उसमें गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी, मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाल दिया। तुझे आदेश दिया था पर तूने अनसुना कर दिया। अनसुना कर, गलती ना कर और सत्संग सुन। मेरे बप्पा, मैं जानती हूँ आप मेरी रक्षा करते हो हर पल मेरे साथ। आपकी शक्तियाँ मेरी रक्षा करती हैं। बप्पा, आप बहुत प्यारे हो। गुरुजी, आप बहुत न्यारे हो। आपने हमें बचाया, उसके लिए शुक्राना। मेरी टांगे टूट जाती आज, पता नहीं क्या होता। गुरुजी बोले तेरे पे ब्लैक मैजिक हावी है, थोड़ा संभल कर रहा, पर मैं ध्यान नहीं दी। गुरुजी प्लीज़ बप्पा, आप मुझे किसी तरह बचाए रखना बप्पा। आपकी बेटी उतना ध्यान नहीं दे पाती है। मैं थक गई हूँ बप्पा ब्लैक मैजिक के कारण। कब क्या इतने दिनों से झेलते आ रही हूँ, आप तो देख ही रहे हो ना बप्पा। प्लीज़ बप्पा, मेरी रक्षा करने के लिए। मेरे बप्पा बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही न्यारे हो मेरे सोने बप्पा। संगत जी, मेरे गुरु जी का हर एक वचन पत्थर की लकीर है और आप सब भी मेरे पप्पा को हर एक बात को मानिएगा। मेरे पप्पा जो बोलते हैं वही होता है। मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरी रक्षा करने के लिए लाखों लाखों बार शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह शुक्राना सत्संग अमृत वेले का है। गुरु जी का आज का यह मैसेज था कि बेटा, तेरे खिलाफ हो रही ब्लैक मैजिक की साजिश, तेरे घर की रक्षा खुद गुरुजी कर रहे हैं। बप्पा, आप इतने प्यारे हो कि आप मेरी रक्षा कर रहे हो, उसके लिए शुक्राना मेरे बप्पा। लाखों बार शुक्राना मेरे गुरुजी। ब्लैक मैजिक की हर कोशिश नाकाम। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर की रक्षा कर रहा हूँ। मुझे पता है तू परेशान है, घबराना कर। अपने गुरुजी पर विश्वास रख। तेरे घर बार बार गलत चीज़ें रख कर जा रहे हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं, इतना थक चुके हैं। मैं हर दिन तेरा ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ। बस अपने गुरुजी पर विश्वास रख,
उनका पाप का घड़ा भर गया है। अब उन्हें भी इस गलत काम का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तू जब भी बाहर जाएगी, अब से तेरे गाड़ी में मैं चलाऊंगा। थोड़ा सा अलर्ट रहा कर, सत्संग सुन। जब भी तू बड़े मंदिर आएगी, तेरे ऊपर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बप्पा, आप हमारी रक्षा कर रहे हो। आप हमें हर वो ब्लैक मैजिक को बताते हो जो मेरे पर होता है। बप्पा, मैं जानती हूँ आप हमारी रक्षा कर रहे हो, क्योंकि मेरे शरीर में जितने भी पीड़ाएं थे वो कम हो गए हैं, और कभी कभी अचानक बढ़ता भी है और फिर कम हो जाता है। मैं जानती हूँ बप्पा मेरी रक्षा कर रहे हैं। वो बौखलाई हुई है वो भी मैं जानती हूँ बप्पा। उसका चेहरा देखने को बनता है। वो सोचती है कि इतना बार कर रहा हूँ फिर भी उससे कुछ नहीं हो रहा। बप्पा, मेरे सोने बप्पा, आप बहुत ही प्यारे हो। आप बहुत ही प्यारे हो बप्पा। आप सब संगत की दुख को इसी प्रकार हल दीजिए बप्पा। आप इतने हो अच्छे कि हम क्या बोले। जितना आपका बड़ाई करें उतना कम है बप्पा। आप अपनी बेटी का दुख को जानते हैं कि बेटी कितने दिनों से दुख झेल रही है। मेरे बप्पा शिव को खुद आना पड़ा मेरी रक्षा करने। आप जानते हो ना बप्पा, मैं आपको कितना याद करती थी। बप्पा, आप कहाँ हो? मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आते? मैं आपको बोलती थी और आप आ गए मेरे गुरुजी के रूप में, मेरे शिव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मुझे नहीं डर लगता है बप्पा किसी से, क्योंकि मेरे महाशिव मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब वो क्या बिगाड़ेगी? वो किसी को दुख पहुंचाने के लिए तांत्रिक क्रिया सीखी हुई है। वैसे तांत्रिक क्रिया मेरे बप्पा का क्या बिगाड़े? मेरे बप्पा से ही तो सारी काली शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं। माँ काली से ही उत्पन्न हुआ है, और काली ही शिव है, शिव ही काली है। अर्धनारीश्वर है वो। मेरे बप्पा में ही सारे संसार सम्माहित है। ब्रह्मांड के जितने भी काले शक्तियाँ सब सम्माहित है। जिससे उत्पन्न हुआ है वही शक्तियाँ मेरा क्या बिगाड़ेगा? जिसका रखवाला मेरे शिव है। पप्पा, आप तो सिर्फ हमारे कर्मों को काट रहे हो। हमारे कौन जन्म का कर्म कैसा है वो कर्म हमें काटना पड़ रहा है। नहीं तो मेरे बप्पा तो एक चुटकी में ही सारे ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दे। मगर कर्म काटना है इसलिए कुछ सहना भी पड़ता है। और बप्पा, मैं उसे भी शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ बप्पा, कि उसने मेरे पे ब्लैक मैजिक की और मैं अपने गुरुजी को पा गई। मैं अपने शिव को पा गई। मैं सोचती थी भगवान कैसे होते हैं। मन में मैं बहुत सवाल करती थी कि मैं भगवान को देखना चाहती हूँ। मैं अपने भोले को देखना चाहती हूँ। मुझे दर्शन देते क्यों नहीं है मेरे भगवान? मैं ऐसा मन में सोचती थी। और मैं क्या जानूँ, मेरे बप्पा मेरे सामने दर्शन आ गए। दर्शन दे दिए गुरुजी के रूप में। आपको मैं पहले कभी नहीं जानती थी कि आप गुरुजी के रूप में यहाँ आए हो। मैंने
आपका दर्शन पाकर धन्य हो गई। गुरु जी ही शिव हैं, शिव ही गुरु जी हैं, मेरे प्रभु हैं, ओंकार है। वो हर रूप में, हर कण में विराजमान है। मेरे भोलेनाथ मेरी बातें सुनते थे और मेरी रक्षा करने खुद मेरे भोलेनाथ आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे भोलेनाथ, मैं आपका कितना बड़ाई करूं उतना ही कम है। बप्पा, मैं चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक को आप जितने भी संकट झेल रही हैं सबको जड़ से ख़त्म कर दीजिए, ताकि उन सबको भी पता चले कि ब्लैक मैजिक करके किसी को तकलीफ़ देते हैं उसे भी मिलना चाहिए सज़ा, कि ये ब्लैक मैजिक करके वो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। उन लोग जो चाहते हैं वो कर देते हैं किसी के ऊपर, पर मेरे गुरुपा के सामने उसका कुछ काम नहीं बनने वाला। मेरे बप्पा मेरे साथ है, तुम जितना जोर लगाना है लगा लो। मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जानती हूँ आज मैं अभी ये सत्संग कर रही हूँ तो सिर्फ गुरुपा के चलते, नहीं तो कब का मैं इस दुनिया को छोड़ के चली गई होती। मेरे पप्पा मेरे साथ है। मैं आज नहीं, बहुत पहले से मैं जानती हूँ कि मेरे साथ कोई शक्ति तो है जो मेरी रक्षा करती है हर वक्त, हर समय, हर घड़ी। मेरे पप्पा से मिलने से पहले मुझे एहसास था कि मेरे पप्पा या कोई चीज़ है मेरे साथ जो मेरी हर समय रक्षा करती है। अब मैं ये जान गई हूँ मेरे पप्पा मेरे साथ रहते थे। मैं पप्पा को याद करती थी और रोती थी कि पप्पा आप मुझे कब दर्शन दोगे, और आपको मैं पा गई। मेरे गुरुजी को मैं पा गई, मेरे भोलेनाथ को पा गई। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। बस पप्पा यह चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के और ब्लैक मैजिक जो हुआ है उसे आप काट दीजिए, और मेरे परिवार में जो भी शुभ काम होगा वो बिना विघ्न को भोगते हुए सारे काम अच्छे से हो जाए। आप तो सब जानते हो, अंतर्यामी हो। ब्लैक मैजिक करके विघ्न करना चाहती है कामों को, उसे आप रोक दीजिएगा पप्पा। सारे कामों को आप अच्छे ढंग से, सारे काम मेरे बेटे के जो भी शुभ काम में रुकावट आए उसे काट दीजिएगा। मेरे गुरुजी सारे काम अच्छे से कर दीजिएगा। आपका ब्लेसिंग मेरे साथ रहे हमेशा। आपके चरणों में मेरा सर रहे, आपका हाथ मेरे सर पर रहे पप्पा, और मैं कुछ नहीं चाहती। आप मेरे गुरुपा हो, मेरे सोने बप्पा हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग मैं झारखंड से कर रही हूँ, उसमें जो भी गलती है उसे क्षमा करिएगा। मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर जगह का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि दुख में भी सुख में भी तू अपना शुक्राना सत्संग जारी रखी। तो संगत जी, आज शनिवार है तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जैसे गुरुजी की मेहर है। गुरुजी कहते हैं कि एक शुक्राना जो तुम करते हो ना, वो
मेरे से एक बात हो जाती है कि तुम अपना शुक्राना कर रहे हो, मुझे बता रहे हो कि ये चीज़ है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। तो मुझे तो सब कुछ पता है, फिर भी तुम अपना शुक्राना सत्संग हरदम मेरे साथ ज़ाहिर करा करो, मेरे से गल्ला करा करो संगत जी। एक दिन क्या हुआ कि शुक्र है, बुधवार के दिन मेरी नंद आई और शाम के टाइम भी वैसे बैठी रही, तो वैसे मेरे को पता चल गया कि मेरे घर में नेगेटिविटी आ गई। तो संगत जी अगले दिन मेरे को चोले में जाना था किसी के, तो मेरा अंदर से तो मन नहीं कर रहा था, पर मैंने सोचा कि वो है ना 4 लड़कियों के बाद उसका लड़का हुआ है, कोई बात नहीं। मैंने ही कहा था उसे कि गुरुजी की जैसी इच्छा होगी तो तेरे को लड़का हो जाएगा। तो गुरुजी ने उनको लड़का दिया। तो संगत जी मैं मेरे पास तो उन्होंने मेरे अंकल ने मेरे को पैसे कोई नहीं दिए, तो मैं अपनी तरफ से ही जो शगन देना था वो उन्हें ही अपनी तरफ से दिया ही। तो संगत जी सुबह सुबह मेरी नंद आंटी ने मेरे साथ और मेरे पति के साथ, पता नहीं उनके अंदर क्या भाव था, जो वो अंदर से जानना चाहते कि इन दोनों की लाइफ में चल क्या रहा है। तो संगत जी उन्होंने मेरे साथ बहुत ही और मेरे अंकल के साथ किया, पर मेरे अंकल की अभी आंखें नहीं खुली, और मुझे पता है कि गुरुजी उनकी आंखें ज़रूर खोलेंगे, और जब तक इनकी आंखें नहीं खुलेगी इनके परिवार के बारे में इनको पता नहीं चलेगा। मैं गुरुजी को ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी इनकी आंखें खोलो और अपने चरणों में लगाओ, और जो भी इनके लिए ऐसे इनके सामने तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं सब, और इनके पीठ पीछे इतनी बुराई करते हैं, इतनी बुराई करते हैं, वो तो मुझे पता है ना क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। पर संगत जी इनके आगे तो ऐसे बन जाते हैं जैसे इनके मुंह में पता नहीं किसी ने मिश्री डाल रखी हो। और ये सब कुछ पूछ कर, सब कुछ जान बूझ कर इन्होंने मेरे साथ ये गेम खेला। वो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, वो गुरुजी को पता। मेरी बड़ी बड़ी नंद ने भी हर जगह मेरा ढिंडोरा पीट दिया है, और मुझे गुरुजी ने जैसे संकेत बताते हैं वो संकेत मिल जाता है। कल मेरी जिठानी वो भी उनके साथ ही मिली हुई है, पर अंदर से तो दिखाती कि मैं गुरु बहन हूँ तेरे साथ। अपनी लाइफ में जो चल रहा है वो मेरे को पूरा डिस्कस नहीं करती, मेरी लाइफ से पूरा सुन लेती है, समझ लेती है, पर अपनी लाइफ का कोई जाहिर नहीं करती। मैं गुरुजी संगत, जो गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत तो वो है जो दूसरा दी भलाई करता है, और मैं संगत जी कोई किसी के साथ होती हूँ ना, जैसे कहते हैं भगवान भोला भंडारी कैसा था, भोले भाले थे, ऐसे ही मैं भोली भाली हूँ। इनके गेम को मैं समझ नहीं पाती, हरदम हर पल नीवी हो जाती हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो मेरा कौन सही है कौन गलत है। पर गुरुजी बार बार मेरे को यही समझाते हैं, बेटा तेरा इतने कोई कोई नहीं, तेरा जो तेरे हैं तू उन्होंने ख्याल भी नहीं कर दी। तो संगत जी आज मैं अपने बड़े भाई को देखने के लिए, मैंने अंकल को कहा कि मैं जा रही हूँ अपने भाई को देखने के लिए। अभी तक मेरी कोई इनसे लेना बोलना ना चलना हुआ है, पर अंदर से तो मन पूरा टूटा पड़ा है। पर गुरुजी की आगे जो मर्जी है वो गुरुजी करेंगे। मेरे को गुरुजी का बस यही है कि गुरुजी बस अगर मेरा परिवार बनाना है ना, मुझे नहीं पता कैसे करके इसको भेज देना मेरे मायके में। अंकल गुरुजी जो गुरुजी को पता है, जो गुरुजी करेंगे। अब मैं गुरुजी पे सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ रखा है। गुरुजी का इंसाफ क्या है, अच्छा है क्या बुरा है, मैं अपना शुक्राना सत्संग दुख में भी करूँगी सुख में भी करूँगी। जो गुरुजी की मर्जी होगी वही करूँगी, जो गुरुजी करवाना चाहते हैं वही करूँगी। संगत जी बस मैं गुरुजी को ये कहती हूँ कि गुरुजी अपना भी ख्याल रखना, सब कुछ आप पे सौंप रखा है। अब बस इंसाफ की घड़ी आपके पास है। मैं मेरा भाई बहुत बीमार था, 4 दिन वो हॉस्पिटल लगा है, अभी तक 20 दिन हो गए, मैं अभी तक अपने भाई को नहीं देख के आई। मैंने अंकल को कहा था कि
मेरे साथ चलो, ये एक दिन मेरे साथ चल पड़ते तो इतनी बात ना बढ़ती। पर संगत जी मैंने तो उनको भी कहा, मैंने कहा चल नहीं जाते ठीक है मैं चली जाती हूँ। इन्होंने भी तभी भी नहीं कहा कि तू चली जा। इन्होंने ऐसे भी नहीं किया कि फ़ोन कर लूँ, फ़ोन भी नहीं किया। और जो इनके माँ बाप, इनकी बहनें जो इनको पट्टी पढ़ा जाती है, एक वो जो बड़ी वाली बहन भी इनकी दुकान पे ही आती है और पट्टियाँ पढ़ा के चली जाती है। आज तक इन्होंने मेरे और मेरे सामने कभी आमना सामना बात नहीं करी। जो भी करी है वो पीठ पीछे ही करी है। अगर मेरे सामने बात करें ना तो मेरे को पता चले कि ये घर बनाने वाली बहनें हैं, और मुझे लगता है कि ये घर उजाड़ने वाले ही बहनें हैं। और आज तक इन्होंने अपने भाई का, किसी भाई का ढंग से घर नहीं बनाया। कहते हैं ना कि जो जैसा करेगा आगे कर्मों का लेखा है। अगर मेरे कर्म माड़े हैं, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो गुरुजी मेरे साथ इंसाफ जरूर करेंगे। अब मुझे बस गुरुजी के इंसाफ की देर है और मैं अपने मायके जा रही हूँ। गुरुजी की अब मैं बस ये कहती हूँ, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग मेरे साथ चलाते रहना। जो आप देना चाहते हो आपको पता। पर संगत जी गुरुजी का मैसेज ये है, पता नहीं गुरुजी क्या करेंगे। आप मेरे सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है। जो करेंगे मेरे गुरुजी करेंगे। अब मैं, मेरा पूरा विश्वास गुरुजी पे है। गुरुजी कहते हैं बड़ा मंदिर तेरा मायका है तो उत्थे जरूर आ जा। मैं बस अब गुरुजी का देखेंगे, जैसे गुरुजी करवाएंगे वैसे ही आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है, जो गुरुजी की मर्जी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।